तो दोस्तों कल यूएस में एक दो बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। एक तो कल रात को यूएस से अनाउंसमेंट हुई थी और एक आज अभी अनाउंसमेंट होती हुई नजर आई है। कल यूएस फेड के रेट का हाइक का डिसीजन होना था और रेट जो हाइक है वो नहीं हुआ है। और इसके साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि सितंबर में भी रेट हाइक ना हो। तो ये एक स्लाइटली अच्छी न्यूज मार्केट के लिए आई थी। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यूएस में जीडीपी का डेटा है, उनका जो क्वार्टरली सेकंड क्वार्टर के जो नंबर्स हैं वो आए हैं और वो जो एक्सपेक्टेशन थी, एस्टिमेशन थी, उससे कम आए हैं। लगभग 1.5% क्वार्टरली जो जीडीपी है वो ग्रोथ हुई है। उनकी एक्सपेक्टेड था कि 2.12% के आसपास ये ग्रोथ होने वाली है। तो वॉर का असर, जिस यूएस ने वॉर शुरू किया है जिसकी वजह से हमारे जैसे इन्वेस्टर्स को पैसा नहीं बन रहा है, उसका असर उस यूएस पे खुद भी होते हुए नजर आ रहा है। और जो जीडीपी है वो यहां पर उनकी भी स्लो डाउन होती हुई नजर आ रही है। तो यहां पर अगर आप देखें यूएस की इकोनॉमी ग्रो लेस देन एक्सपेक्टेड 1.45% में सेकंड क्वार्टर में ग्रो हुई है। एनुअलाइज्ड जो रेट है वो 1.5% के आसपास का है, फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वॉल स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन इन शार्प स्लो डाउन एज द ईरान वॉर रंबल ऑन। तो शार्प स्लो डाउन यहां पर देखने को मिला है। एक्सपेक्टेड अगर आप देखें तो फर्स्ट 3 मंथ्स में वॉज डाउन फ्रॉम 2.1% पहले ही, और जो Q1 के नंबर आए थे वो 2.1% से गिर के 2% के आए थे और जो एक्सपेक्टेड था वो 2% के आसपास का था और वो भी आते हुए नजर नहीं आया है। तो भाई यूएस ने जो बीज बोआ है उसका फल यूएस को मिलते हुए यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी क्या होती है कि यूएस में कुछ खराब होता है तो वर्ल्ड में दिक्कत होने लगती है, वर्ल्ड में नेगेटिविटी मार्केट में आ जाती है। तो आई होप कि ये बहुत ज्यादा असर मार्केट पे ना डाले। लेकिन ओवरऑल यूएस की इकोनॉमी में स्लो डाउन है और अगर जब इंडिया के क्वार्टरली नंबर्स आएंगे तो डेफिनेटली अगर वो रियल नंबर्स आएंगे तो उसमें भी आपको स्लो डाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि सच्चाई यही है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, तेल के दाम बढ़ गए हैं, एलपीजी के दाम बढ़ गए और जो भी रिलेटेड हर चीज़ है वहां पर पिछले 2-3 महीने में दाम बढ़े हैं। चाहे आप उसको इन्फ्लेशन में अपने दिखाएं ना दिखाएं, आप क्या नंबर्स पेश करते हैं वो कहना मुश्किल है। लेकिन इंडिया में भी जीडीपी की जो स्लो डाउन है वो डेफिनेटली होने वाला है और ये हमारी जो कंपनीज हैं उनके नंबर्स, चाहे बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर में नंबर्स आने लगे हैं, हर जगह बुरा हाल है। तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर असली में जीडीपी में भी आएगा। जीडीपी की ग्रोथ नहीं हो रही है, उससे लिंक्ड है हमारी जो कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं वो भी, जो कि बहुत ज्यादा अच्छे नंबर्स नहीं आ रहे हैं। तो ओवरऑल खराब यूएस की जो स्ट्रेटेजी थी उसकी वजह से पूरी दुनिया को ये स्लो डाउन शायद झेलना पड़ सकता है। उम्मीद करें कि बेटर होगा, लेकिन ये क्वार्टर में भी 1 महीना निकल चुका है जुलाई का और वॉर चल रही है, लगातार चल रही है, वो खत्म नहीं हो रही है। लेट्स होप कि ये कुछ खत्म हो और इकोनॉमी में दोबारा से वापसी आए। अभी के लिए ये न्यूज़ काफ़ी खराब न्यूज़ है। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।